हेलो बीजीएमआई प्लेयर्स, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज हम आपके लिए एक और बढ़िया इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आए हैं। मुझे पता है कि भाई दिवाली की सेल आने वाली है जिसमें हमें पोको X5 Pro सिर्फ 18,000 या 19,000 का हमें देखने को मिलने वाला है। तो क्या आपको अंडर 20,000 के हिसाब से अगर इस फ़ोन की परफॉर्मेंस देखें, क्या आपको इस फ़ोन के साथ जाना चाहिए गेमिंग करने के लिए कि नहीं जाना चाहिए, तो वही आज हम आपके सारे डाउट क्लियर करने वाले हैं कि इस फ़ोन के अंदर स्क्रीन रिकॉर्डिंग में कैसी परफॉर्मेंस है, फ़ोन में बैटरी कितनी चलती है, हीटिंग इशू कैसा है, कैसे एफपीएस देखने को मिलते हैं, क्या हमें कॉन्स्टेंट 60 एफ देखने को मिलते हैं या कहाँ कहाँ पे हमें फ्रेम ड्रॉप देखने को मिलते हैं। तो आज हम आपके सारे डाउट क्लियर करेंगे इस फ़ोन से रिलेटेड, क्योंकि इस फ़ोन की डिमांड ये बोल सकते हैं कि इस टाइम पे काफ़ी बढ़ सकती है, क्योंकि फ़ोन का प्राइस जो गिर के आया था अराउंड 22,000 या 23,000 के आसपास फ़ोन लॉन्च हुआ था, लेकिन इस टाइम पे इस फ़ोन का प्राइस 20,000 देखने को मिल जाता है। और सेल के अंदर इस फ़ोन का प्राइस मुझे लगता है कि 18 या 19,000 आने वाला है। जो भी सेल के अंदर प्राइस आपको आने वाला है वो आज शाम 7 बजे आएगा। तो जैसे ही 7 बजेंगे जो मुझे प्राइस पता लगेगा वो मैं आपको कमेंट में या डिस्क्रिप्शन में दोनों जगह पे लिख दूंगा, जिससे कि आपको पता लग जाए कि फ़ोन का प्राइस आपको सेल में क्या देखने को मिलने वाला है। तो फ़ोन की अगर परफॉर्मेंस की बात करें, अगर अंडर 20,000 के हिसाब से देखें, क्योंकि अंडर 20,000 हमें काफ़ी टाइम से फ़ोन देखने को नहीं मिल रहे हैं, तो यही फ़ोन है कि भाई जो भाई फ़ोन लॉन्च होते हैं पोको की तरफ से या रियलमी की तरफ से, जिनके प्राइस 22-23 हज़ार रुपये रखे जाते हैं, वही आ जाते हैं कुछ महीने बाद 20,000 के आसपास। आप ये देख ही सकते हैं पोको X5 Pro 20,000 में देखने को मिला है, वो भी विदाउट एनी ऑफर। तो फ़ोन को हम 20,000 के प्राइस सेगमेंट के हिसाब से लेके चलते हैं कि 20,000 के हिसाब से फ़ोन की परफॉर्मेंस कैसी है। आपको 20,000 से कम में ही फ़ोन देखने को मिलने वाला है। तो काफ़ी बंदे सर्च भी कर रहे हैं, काफ़ी बंदे ढूंढ रहे हैं कि फ़ोन की परफॉर्मेंस कैसी है, क्या हमें फ़ोन बाय करना चाहिए गेमिंग करने के लिए कि नहीं करना चाहिए। तो आज आपके सारे डाउट क्लियर करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले फ़ोन के जायरोस्कोप के बारे में बात कर लेते हैं। देखो फ़ोन का जायरोस्कोप बिल्कुल ही परफेक्टली वर्क करता है, कोई भी इशू आने वाला नहीं है। आपको जायरोस्कोप में कोई भी डिले देखने को नहीं मिलता है। जायरोस्कोप फ़ोन का बिल्कुल स्मूथ वर्क करता है, तो जायरोस्कोप की बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब आते हैं अरीना ट्रेनिंग के बाद। अरीना ट्रेनिंग के अंदर आप 60 एफ की गेमिंग करेंगे, आ रहा आपको ग्राफिक सेटिंग नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, स्मूथ के अंदर एक्सट्रीम देखने को मिल जाता है फ़ोन के अंदर। आप 60 एफ की गेमिंग कर सकते हैं इस फ़ोन के अंदर। बाकी बैलेंस एचडी और एचडीआर में आपको सिर्फ अल्ट्रा तक का सपोर्ट मिलता है, मतलब 40 एफ की गेमिंग कर सकते हो। तो आपको स्मूथ में ही सिर्फ 60 एफ का ऑप्शन देखने को मिलेगा, और इन फ्यूचर आपको कोई भी 90 एफ का ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा। ये मत सोचना कि आपको 90 एफ का कोई ऑप्शन देखने को मिले, ऐसा नहीं होने वाला। फ़ोन के अंदर 60 एफ ही आपको देखने को मिलने वाले फ़ोन के अंदर। और अगर बात करें 60 एफ की क्लासिक मैच के अंदर, देखो क्लासिक मैच है जब हॉट ड्रॉप पे आप जंप करते हो तब अराउंड भाई थोड़े बहुत फ्रेम ड्रॉप हमें देखने को मिल जाते हैं, अराउंड 50 के आसपास, कभी कभी 45 भी चले जाते हैं जब आसपास ज़्यादा बंदे आ जाएं। तो स्टार्टिंग के टाइम में जब आप हॉट ड्रॉप जंप करते हो तब थोड़े बहुत फ्रेम ड्रॉप हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन हॉट ड्रॉप करने के बाद थोड़े से बंदे अगर कम हो जाए तब आपको 50 प्लस वाले 55 प्लस वाले भी एफएस देखने को मिल जाते हैं। तो इस प्राइस सेगमेंट में अगर मैं बात करूँ अंडर 20,000 के हिसाब से, देखो सारे फ़ोनों के अंदर ऐसे ही एफएस देखने को मिलते हैं। ये नहीं कि आपको कॉन्स्टेंट 60 एफएस किसी फ़ोन के अंदर देखने को मिलते हो, ऐसा नहीं होता है। हर फ़ोन के अंदर फ्रेम ड्रॉप होते हैं हॉट ड्रॉप पे जब आप जंप करोगे अंडर 20,000 में। तो ऐसे ही आपको इस फ़ोन के अंदर भी एफएस देखने को मिल रहे हैं। मैंने काफ़ी सारे अरीना ट्रेनिंग खेले हैं, काफ़ी सारे मैच खेले हैं फ़ोन के अंदर, तो मुझे ऐसे ही ऑप्शन लगा सारे फ़ोनों के अंदर अंडर 20,000 में ऐसी ही परफॉर्मेंस रहती है। तो आपको हॉट ड्रॉप करते टाइम, रश गेम प्ले करते टाइम, मतलब आप जैसे ही जंप करके फाइट करोगे तो थोड़े बहुत फ्रेम ड्रॉप हमें देखने को मिल जाएंगे, थोड़े बहुत माइनर से लैग भी देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि अचानक से 60 एफएस से डायरेक्ट 45 जाएगा तो वो लैग ही बोलो या तो फ्रेम ड्रॉप बोलो, एक ही बात होती है। क्योंकि थोड़ा सा गेम ग्लिच, थोड़ा सा वो कहता है रुकता है गेम, 45 एफएस पे जाता है तो बंदे उसको कोई लैग भी बोलता है, कोई फ्रेम ड्रॉप भी बोलता है। तो वही आप बोल सकते हैं। तो आपको स्टार्टिंग में थोड़ा सा देखने को मिल जाएगा, लेकिन उसके बाद फ़ोन की धीरे धीरे करके परफॉर्मेंस बढ़िया होती है। आपको 50 प्लस 55 प्लस वाले एफएस भी देखने को मिल जाएंगे जब थोड़े से बंदे कम हो जाएंगे। अब आते हैं फ़ोन की स्क्रीन रिकॉर्डिंग के ऊपर। आपकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग अगर आप फ़ोन के साथ करना चाहते हैं, यूट्यूब पर वीडियो डालना चाहते हैं, तो कैसी परफॉर्मेंस रहने वाली है। तो दोस्तों फ़ोन के अंदर स्क्रीन रिकॉर्डिंग करोगे, देखो फ़ोन के अंदर थोड़ी बहुत हीटिंग फिर आपको देखने को मिल जाएगी, जिसकी वजह से थोड़े बहुत फ्रेम ड्रॉप हमें देखने को मिल जाते हैं। तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग में आपको अगर मैं एफएस की बात करूँ, देखो अराउंड 45 से लेकर 60 के बीच में ये एफएस देखने को मिलेंगे। ये बोलूँगा कि भाई अगर आप थोड़ी देर और स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लोगे, अराउंड 1 घंटे के आसपास की कर लोगे, तब उसके बाद आपको भाई 40 से लेके 60 एफएस के आसपास देखने को मिलेंगे। मतलब 40 एफएस भी जा सकते हैं, क्योंकि स्क्रीन रिकॉर्डिंग में फ़ोन हीट करेगा तो भाई फ़ोन के ऊपर प्रेशर पड़ता है स्क्रीन रिकॉर्डिंग करते टाइम, तो भाई फ़ोन के एफएस 40 एफएस भी जा सकते हैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग के टाइम पे। तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग में थोड़ा बहुत आप कह सकते हैं कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग आप कर सकते हैं इस फ़ोन के साथ, लेकिन ये है कि थोड़ा बहुत आपको लैग वैग देखने को मिल जाएगा फ़ोन के अंदर, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत आपको प्रॉब्लम होगी स्क्रीन रिकॉर्डिंग के टाइम पर। तो ये सारी चीज़ें मुझे बताना ज़रूरी है, क्योंकि आप फ़ोन लोगे फिर बाद में सोचो कि भाई बंदे ने बोला था सब बढ़िया चल रहा है, ऐसा नहीं बोलूँगा दोस्तों। फ़ोन के अंदर जो बढ़िया है वो बताऊँगा, जो फ़ोन
फ़ोन के अंदर ख़राब है वो बताऊँगा। तो आप नॉर्मल गेमिंग अगर आप कर रहे हो, क्लासिक मैच कर रहे हो तो आराम से खेल लोगे, तब आपको ज़्यादा फ्रेम ड्रॉप देखने को नहीं मिलते। लेकिन स्क्रीन रिकॉर्डिंग के टाइम में थोड़े बहुत लैग भी देखने को मिलेंगे, थोड़े बहुत फ्रेम ड्रॉप भी देखने को मिलेंगे और हीटिंग भी थोड़ी बहुत आपको देखने को मिलेगी। अगर फ़ोन की हीटिंग की बात करें, अगर हम नॉर्मल गेमिंग करते हैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग के बिना, तब फ़ोन की देखो टेम्परेचर अराउंड 40-42 डिग्री के आसपास जाता है। इससे ज़्यादा हमें टेम्परेचर जाते हुए देखने को नहीं मिला है। तो फ़ोन का टेम्परेचर इतना ज़्यादा नहीं जाता है, तो ये नॉर्मल है, कोई ज़्यादा हीटिंग इशू वाला प्रॉब्लम नहीं है। इतना थोड़ा बहुत फ़ोन सारी हीट करते हैं, तो कोई ज़्यादा हीटिंग इशू वाला आपको प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलने वाला फ़ोन के अंदर। ये तो बात कर ली हमने स्क्रीन रिकॉर्डिंग की। अब एक बार बात कर ली हमने हीटिंग की, अब इसके बाद बात कर लेते हैं एक बार बैटरी की। आपकी बैटरी कितनी चलने वाली है इस फ़ोन के अंदर, अगर आप 100% बैटरी करके खेलते हैं तो अराउंड आपको 5 घंटे से लेकर 6 घंटे के बीच में इस फ़ोन की बैटरी चलने वाली है। अगर आप लगातार गेमिंग करेंगे 100% बैटरी करने के बाद, तो 5 से लेकर 6 घंटे के बीच में बड़े आराम से बैटरी चली जाएगी। तो 5.5 या 6 घंटे भी आप मान सकते हो, तो आराम से चल सकते हैं, आपको कोई इशू आने वाला नहीं है। तो बैटरी बैकअप भी फ़ोन का बढ़िया है, कोई इशू हमें देखने को नहीं मिला। और अगर बात करें कि आपको अगर कॉम्पी मैच खेलने हैं इस फ़ोन के साथ, अगर तब आपको FPS कैसे देखने को मिलेंगे, तो अगर आप कॉम्पी मैच इस फ़ोन के साथ खेलोगे तो देखो फ्रेम ड्रॉप आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलने वाला है, क्योंकि फ़ोन में इतनी ताकत नहीं है कि भाई आपका कॉम्पी संभाल ले फ़ोन। आपको फ्रेम ड्रॉप देखने को मिलेंगे 40 FPS 45 FPS बड़े आराम से चला जाएगा जब बंदे आसपास आएंगे। आपको एंड जोन में काफ़ी ज़्यादा लैग भी देखने को मिल जाएगा। ये कि आपको दूर वाली फाइट लेनी पड़ेगी, अगर आप क्लोज फाइट लेंगे तब आपका फ़ोन भाई काफ़ी ज़्यादा लैग होगा, तो भाई आप एमिंग भी नहीं कर पाओगे अच्छे से, सामने वाला बंदा आपको इतने में पेल भी जाएगा और आपका फ़ोन लैग ही होता रह जाएगा। तो कॉम्पी प्लेयर को मैं हर बार ही बोलता हूँ, अगर आपको कॉम्पी गेमिंग करनी है तब अराउंड भाई 30,000 का फ़ोन तो आपको बाय करना ही पड़ेगा। 25,000 से लेकर 30,000 कम से कम बता रहा हूँ, तभी आप अच्छे से कॉम्पी में खेल पाओगे। वरना भाई ये 20,000 वाले फ़ोन में इतनी बढ़िया कॉम्पी गेमिंग नहीं हो पाती। खेल सकते हो आप, दूर की वाली गेमिंग कर सकते हो, टीममेट के साथ अगर आप हो तो थोड़े बहुत आप बच सकते हो। लेकिन ये है कि अगर आपको तगड़ी सी परफॉर्मेंस करनी है, कब बढ़िया सा आपको परफॉर्मेंस दिखाना है भाई कॉम्पी के अंदर, तब आपको फ़ोन कम से कम 25,000 या 30,000 के बीच के आसपास का लेना चाहिए। तो दोस्तों कॉम्पी के लिए फ़ोन में बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता। स्क्रीन रिकॉर्डिंग के लिए आप कर सकते हैं, यूट्यूब पे वीडियो डाल सकते हैं, पर आपको थोड़े बहुत लैग देखने को मिलेंगे। लेकिन स्क्रीन रिकॉर्डिंग आप इस फ़ोन के साथ तब भी कर सकते हैं। फ़ोन का बैटरी बैकअप भी सही है, आपको वो उसमें कोई इशू आने वाला नहीं है। 5-6 घंटे बड़े आराम से चल जाएगा। फ़ोन की हीटिंग भी मुझे ज़्यादा देखने को नहीं मिली। स्क्रीन रिकॉर्डिंग के टाइम पे फ़ोन ज़्यादा हीट करेगा, वरना अगर नॉर्मल गेमिंग करोगे तब फ़ोन के अंदर ज़्यादा स्क्रीन रिकॉर्डिंग का भी मुझे इशू देखने को नहीं मिला है। तो दोस्तों ओवरऑल गेमिंग करने के लिए फ़ोन काफ़ी सही है। अगर फ़ोन का प्राइसिंग में देखें तो वो भी मुझे काफ़ी सही लगता है। लेकिन यही है कि अगर आप पूछोगे मेरे से कि इसके अलावा कोई और फ़ोन है इस प्राइस सेगमेंट पे, तो दोस्तों इसके अलावा एक और फ़ोन हमें देखने को मिल जाता है जो कि इन्फिनिक्स GT 10 Pro है। तो दोनों फ़ोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिशन चल रहा है कि इन दोनों फ़ोनों में से कौन सा फ़ोन बाय करना चाहिए, क्योंकि हमें दोनों फ़ोन की प्राइसिंग 20,000 देखने को मिल रही है। तो दोनों फ़ोनों के बीच में काफ़ी टक्कर चल रहा है। इन्फिनिक्स GT 10 Pro अभी आया है, पोको X5 Pro को आए हुए अराउंड 6-7 मंथ हो गया है। तो भाई अब पोको ब्रांड के ऊपर वैसे भी लोगों ने पैसा खर्च करना वैसे भी कम कर दिया है। लेकिन ये है कि भाई पोको में और कोई शायद मुझे लग नहीं रहा है कि वो इशू आया पोको X3 के बाद। 1-2 फ़ोनों में शायद 1-2 फ़ोन के अंदर और आया, वरना उसके अलावा मुझे कोई लगा नहीं है कि अभी तक कोई ज़्यादा खबर आई हो कि भाई दोबारा से मदरबोर्ड ख़राब हो रहे हैं। ऐसा मुझे कोई इशू सुनने को नहीं मिला है। पोको X3 Pro के टाइम पर ही सबसे ज़्यादा सुनने को मिला था। तो ब्रांड को भाई पता ही है कि भाई अगर अब दोबारा ख़राब होता है, अगर उन्होंने कुछ नहीं करा तो देखो दिक्कत होने वाली है ब्रांड को। तो मुझे लगता नहीं है कि अब आगे से कुछ होने वाला है पोको के फ़ोन में। लेकिन तब भी है कि भाई जिन बंदों के फ़ोन ख़राब हो चुके हैं वो फ़ोन तो दोबारा कभी बाय नहीं करने वाले पोको के। तो ये है कि भाई इसके अलावा आपको इन्फिनिक्स GT 10 Pro देखने को मिलता है। देखो कहूँ तो दोनों फ़ोन की परफॉर्मेंस ना आपको एक टाइम पे एक जैसी ही देखने को मिल जाती है। लेकिन ये है कि इन्फिनिक्स GT 10 Pro के अंदर हमें 90 FPS का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। इन्फिनिक्स GT 10 Pro के अंदर एक इशू है, उसके अंदर सिर्फ बैटरी थोड़ी सी ज़्यादा नहीं चलती है यार, 5 घंटे 4.5 घंटे के आसपास चलती है, उससे ज़्यादा बैटरी नहीं चलती हुई देखने को मिलती है। तो उसके अंदर एक बैटरी का इशू है और थोड़ा बहुत आपको हीटिंग कह सकते हैं कि फ़ोन के अंदर दोनों फ़ोनों के अंदर देखो हीटिंग बराबर होती है, हीटिंग में नहीं बोलूँगा, हीटिंग उसके अंदर ज़्यादा होती है, बस बैटरी का थोड़ा फ़र्क है। और उस फ़ोन के अंदर हमें 90 FPS देखने को मिल जाता है, ये भी थोड़ा एडवांटेज है हमें इन्फिनिक्स GT 10 Pro के अंदर। तो दोनों फ़ोन अगर कहो 20,000 प्राइस सेगमेंट में काफ़ी सही है, मुझे कोई इशू देखने को नहीं मिलता है। दोनों फ़ोन काफ़ी सही चलते हैं, अपनी प्राइस पर दोनों फ़ोन परफॉर्मेंस बढ़िया निकाल के देते हैं, क्योंकि 20,000 की प्राइस सेगमेंट में हमें ऐसी ही परफॉर्मेंस देखने को मिलती है सारे फ़ोनों के अंदर। तो दोस्तों अगर आप मेरे से पूछें कि आपको इन्फिनिक्स GT 10 Pro और पोको X5 Pro में से कौन सा फ़ोन बाय करना चाहिए, तो दोस्तों मैं आपको रिकमेंड करूँगा इन्फिनिक्स GT 10 Pro को, क्योंकि भाई उस फ़ोन की परफॉर्मेंस इस फ़ोन से थोड़ी सी बेहतर मुझे देखने को मिली और फ़ोन का बैक भी मुझे काफ़ी बढ़िया लगता है देखने में। इसलिए मैं भाई इन्फिनिक्स GT 10 Pro को आपके लिए रिकमेंड करता हूँ कि अगर आपको गेमिंग करने के लिए फ़ोन लेना है 20,000 के आसपास, तब दोनों फ़ोन में से किसी भी फ़ोन के साथ जा सकते हैं। लेकिन मेरी प्रेफरेंस इन्फिनिक्स GT 10 Pro रहेगी और आप अपनी कमेंट करके बताना मुझे कि आपकी प्रेफरेंस क्या होने वाली है।